बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने वजीर आजम शेख हसीना को 45 मिनट्स में इस्तीफा देकर फरार होने का हुक्म क्यों सुनाया? तलबा के एहतजाजी मुजाहिरों का आगाज किस छोटी गलती से शुरू होकर पूरे मुल्क में फैल गया? बांग्लादेश के सहाफी ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। ये सारे मुजाहिरे कब, कैसे और किस तरह से शुरू हुए बांग्लादेश में, जिस वजह से पूरे बांग्लादेश में इमरजेंसी नाफिज करना पड़ी? जो मैं बात आपको बोल रहा हूँ, जो कोटा के लिए जो प्रोटेस्टर था स्टूडेंट ने जी, उन्होंने जो डिमांड किया उसको नहीं एक्सेप्ट किया गवर्नमेंट ने। इस तरफ से डेमोन्स्ट्रेशन हुआ। बाद में जो गवर्नमेंट जैसा फायरिंग किया, बहुत स्टूडेंट मारे गए। इसके बावजूद में हालात ज्यादा बिगड़ गए। जी, इस तरफ जो बिगड़ गए, अभी भी जो सिचुएशन है ज्यादा स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल सिचुएशन है। सही है। अभी भी कुछ डिस्ट्रिक्ट में, ढाका के आउटसाइड में डिस्ट्रिक्ट में जो फायरिंग हो रहा है, कोई टेम्पल पे अटैक हो रहा है, कोई पुलिस स्टेशन पे अटैक हो रहा है। अभी भी जो प्रेसिडेंट ने उन्होंने जो बातचीत किया है आम लोगों के पे, उन्होंने बोला आप ज्यादा वैंडलिज्म ना कीजिए, हम ज्यादा स्टेबल रहेंगे, हम सब ठीक कर देंगे। आप जो इस तरह आपका जो एसेट नुकसान माने आपका जो एसेट है वो आपकी है, आपको जो उसका आग लगा दीजिए, किसका एसेट है वो आपकी है, तो ऐसा ना करें। आर्मी चीफ ने बातचीत किया है, 6 कोऑर्डिनेटर उनके साथ बातचीत किया है। उन्होंने बोला जे डॉक्टर मोहम्मद यूनुस जी उनको जो चीफ एडवाइजर की जाए, उन्होंने प्रपोजल दिए। आर्मी चीफ बोला ने हम उसके साथ बातचीत करेंगे, किस तरह जो नेक्स्ट इंटरिम गवर्नमेंट होगा किस तरह होगा। बांग्लादेश में तलबा तंजीमें इतनी ताकतवर हैं कि वो पूरा मुल्क जैम पैक कर सकती हैं, पूरा मुल्क जो है वो सड़कों पे आ सकता है स्टूडेंट्स का। कौन सी तंजीमें हैं? इनको किसने, मतलब कि इतनी बड़ी तंजीम भी क्या हो सकती है कि हजारों लाखों की तादाद में अफराद सड़कों पे आ सकते हैं और प्रोटेस्ट कर सकते हैं? ये कौन सी तंजीम है तलबा की? ये बात है जो आप जो स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया है, ज्यादा फायरिंग किया जी, आर्म फोर्स ने फायरिंग किया, इसके बावजूद में ज्यादा हालात बिगड़ गया जी। उन्होंने बोला जे हमारा इतना आदमी को आपने फायरिंग किया, क्यों आपका हालात किया, क्यों, उनका कसूर क्या है? इसलिए ज्यादा स्टूडेंट है, स्कूल कॉलेज ज्यादा स्टूडेंट, उसका पेरेंट्स भी है, वो भी शामिल हो गया डेमोन्स्ट्रेशन पे। ठीक है, हालात इस तरह बिगड़ गए। ओके। उन्होंने बोला जे आप ऐसा कहीं नहीं कर सकते, कोई इनजस्टिस है, कोई जस्टिस नहीं है, आप करप्शन है, आपको इसको कोई स्टेबल सिचुएशन नहीं है, इसलिए ज्यादा आदमी सब डेमोन्स्ट्रेशन में आ गए। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना साहबा ने इस्तीफा क्यों दिया? क्यों उन पे प्रेशराइज किया गया आपके आर्मी चीफ की तरफ से कि आपके पास 45 मिनट्स हैं, इस्तीफा दें? तो क्यों उनसे इस्तीफा मांगा गया? इसलिए मांगा गया, ज्यादा उन्होंने जो इंटेलिजेंस है, उन्होंने उसका ये मैसेज भेजा जे आप जो रिजाइन ना करे तो 1 लाख पीपल जी आपको हाउस में घुस जाएंगे, हम आपको सेव नहीं कर पाएंगे। प्लीज आप एक काम कीजिए, आप रिजाइन दे दीजिए, हम आपको सही सलामत से आपको हम इंडिया में भेज देंगे। ठीक है। उन्होंने बोला ये मेरे जान की सवाल है, इसलिए उन्होंने रिजाइन दे दी। और वो आर्मी जो है उसका जो हेलीकॉप्टर से वो इंडिया जो प्रोविंस से अगरतला उसे उधर में ले गया। सिचुएशन अभी भी स्टेबल नहीं है। कभी भी ढाका के आउटसाइड में जो डिस्ट्रिक्ट में है, जो फायरिंग हो रहा है, पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, कोई फॉर्मर मिनिस्टर भी है, फॉर्मर एमपी के हाउस पर आग लगा दी, कुछ लोग मारे गए। यस्टरडे 83 पीपल किल, पुलिस की फायरिंग में किल हुआ, कोई लोग भी आग में मर गए। ये सिचुएशन अभी भी चल रहा है। वो जो राष्ट्रपति जो उन्होंने बोला कि आप ज्यादा सिचुएशन कंट्रोल करिए प्लीज। आर्मी चीफ ने बोला 6 कोऑर्डिनेटर है, उसको ने बोला जी आपको बातचीत करना चाहिए, मास पीपल के बोलना चाहिए जी हम जो कर रहे हैं देश की भलाई के लिए कर रहे हैं, हम ऐसे चाहते हैं आप एंजॉय करें, जयफुल करें, मगर कोई का आदमी कोई ऐसे नुकसान ना पहुंचाए। सर वहाँ पे हालात क्या हैं? अस्पतालों के क्या हालात हैं?
स्कूल कॉलेजेस तो डेफिनेटली बंद होंगे, स्टूडेंट्स रह रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटल्स की क्या हालात हैं? वहाँ पे लोग बीमार होंगे, अस्पतालों में एडमिट होंगे, वो किस किस तरह से सरवाइव करें? एम्बुलेंसेस के लिए क्या रास्ते दिए जा रहे हैं? और क्या वहाँ पे कर्फ्यू है या इमरजेंसी? अभी भी कुछ सिचुएशन थोड़ा सा स्टेबल है। जो अस्पताल का सिचुएशन है उधर ज्यादा लोग इंजर्ड है, उसको जो इलाज कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज टुडे आपको ऑफिस, स्कूल सब कुछ ओपन हुआ, कोई बात नहीं है। अच्छा, अभी भी स्कूल जो कॉलेज गवर्नमेंट ओपन का हो जो गए हैं? ऑफिस है उसका ज्यादा आदमी माने प्रेजेंट प्रेजेंट कम है, उससे कोई मसला नहीं है। मसला ये है जो अ, तो आपको जो मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर दिन का लीडर, जामात इस्लाम का जो आमिर डॉक्टर शफीकुर रहमान, उसके साथ बातचीत हुआ किस तरह हम आगे बढ़े, किस तरह हम डेमोक्रेसी के आगे बढ़े हैं, जी। किस तरह फ्री फेयर इलेक्शन होगा, इसके बारे में बातचीत हो रहा है। फॉर्मर जो आपको या पीएम है बेगम खालेदा जिया, जी। उसको रिहा कर दिया। जी, बिल्कुल रिहा हो और गया। अदर जो अपोजिशन पार्टी जो जेल में है, उसको भी रिहा कर दिया। सही है। अच्छा, और ये जो बता दें। पार्लियामेंट डिसॉल्व कर दिया। ओके। बांग्लादेश के किन किन शहरों में मुजाहरे हुए हैं या हो रहे हैं? कितने शहर मुतासिर हुए हैं? किन शहरों में इस तरह के मुजाहरे देखे गए? मेजोरिटी आपको 64 डिस्ट्रिक्ट के ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में ये वैंडलिज्म हुआ, डिस्ट्रक्टिव हुआ, और आग लगा दी। आपको मैं बोलूँ साभार और चिटागोंग, नोआखाली, कुमिल्ला, चांदपुर, इस तरफ जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें ज्यादा वैंडलिज्म हुआ। कोई फॉर्मर एमपी के जो आवामी लीग का एमपी है, जो गवर्नमेंट पार्टी, उसके घर में आग लगा दी। उसके जो मैंने उसको हाउस पर वैंडलिज्म हुआ, ज्यादा लोग मारे गए। इस तरफ अभी भी मुझे जो मैसेज आ रहा है अभी भी जी। चल रहा है। इस मौके पे पाकिस्तान की तरफ से कोई हेल्प चाहिए हो, तो आप समझते हैं कि बांग्लादेश की आवाम या बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है वो इसके लिए कोशिश करेगी? वी आर रेडी टू हेल्प यू। अभी से पाकिस्तान के लिए अभी भी थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर है, बांग्लादेश पीपल का सॉफ्ट कॉर्नर है। तो अभी भी हेल्प नहीं मांगे। जो हेल्प चाहिए तो हेल्प हम ये हमारा ये महसूस हो रहा है जो पाकिस्तान जरूर हेल्प करेगा। क्या बात, अभी भाई हेल्प के बारे में कोई बातचीत नहीं हो रहा। सही है। अच्छा, ये बताएं कि शेख मुजीबुर रहमान, जो कि आपके फाउंडर भी हैं बांग्लादेश के, उनके मुजस्मे को गिराया गया है, हमने वीडियो देखी है। तो ये क्या हुआ है? मतलब कि अगर उनको, वहाँ की आवाम को मौजूदा सिटिंग गवर्नमेंट के साथ इशू है कि वो कोटा सिस्टम के हवाले से कह रहे हैं जॉब्स नहीं मिलती हमें, सारी जॉब्स उनको मिलती जो तहरीक में शामिल थे बांग्लादेश की। तो ये बताएं कि वो जो शेख मुजीबुर रहमान है उनके स्टैचू को क्यों गिराया गया? मतलब उनसे क्यों एकदम से एग्रेशन दिखाई गई है उनके स्टैचू के साथ? ये वजह से तो ये अनसर्टिनली अनसर्टिनली हुआ। जी। मगर एक बात कहूँ आपको, जी। जी। ज्यादा डेमोन्स्ट्रेशन है। इस डेमोन्स्ट्रेशन कोई आदमी है ज्यादा टेररिस्ट है, ज्यादा कोई आदमी है, उन्होंने घुसकर उसके जो आपको जो हिस्टोरिकल प्लेस है जी। बंगबंधु धानमंडी 32 नंबर हाउस, उन्होंने 71 में जो हुआ वार हुआ, उसके बारे में जो आपका जो पाक आर्मी ने उन्होंने इस तरफ नहीं किया। उन्होंने मेरे फादर को अपने जो बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को उसके अरेस्ट किया। मगर इस बार जो हुआ, जी। उन्होंने उस घर पर आग लगा दी, स्टैचू को वैंडलिज्म किया। इस बारे में कोई कोई बात नहीं कर रहा भाई, ये खूब दुख की बात है। सही है। जो हुआ उसके घर पे आग लगा दिए है। हम्म। वो ज्यादा आदमी उन्होंने अफसोस किया, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये बताएं, हमने तस्वीरें देखी हैं, वीडियोस देखी हैं कि प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना साहिबा का जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है, वहाँ पे मुजाहिरीन भी दाखिल हुए हैं। वहाँ से कोई मछली लेके जा रहा है, फिश लेके जा रहा है कोई उनके बेड पे, उनके बेडरूम में कहीं दाखिल हुआ है, वहाँ पे बेडरूम पे लेट गया जाके।
कोई उनके घर की चीजें लेके जा रहा है, कोई पता नहीं शायद वो कोई दुपट्टा भी लेके जा रहे थे, कोई इस तरह की चीजें, बुर्का वगैरह कुछ चीजें। इंडियन ये क्या हो रहा है? ये मुजाहिरीन का कोई अग्रेशन का एक तरीका है कि इस तरह से उनके घर प्राइम मिनिस्टर हाउस में, और प्राइम मिनिस्टर हाउस की सिक्योरिटी कहाँ पे थी? सिक्योरिटी तो भाई नहीं था ज्यादा, इट इतना वाज अ आदमी मॉब थे अटैक। उसके साथ, इतने लोगों ने घर में घुसा, सिक्योरिटी ने सब कुछ फ्री कर दिया। उन्होंने बोला भाई हम कुछ नहीं कर सकते, वो जो करे करे, ये हमारा कुछ नहीं गया, हमारे हाथ से निकल गया। इस तरह लोगों ने मछली पकड़ के ले गया, कोई सामान ले गया। जी। जस्ट आपको देख रहे श्रीलंका श्रीलंका पार्लियामेंट जो हुआ, सेम सेम टू सेम। इकोनॉमिकली कोई नुकसान हुआ बांग्लादेश को, आपकी ट्रेड में, आपके बिजनेस में, इस सारे वाकयात के बाद? ज्यादा नुकसान हो रहा है भाई आपको। क्या हालात हो गए सर? महंगाई कैसी हो गई है? इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन ज्यादा है, इन्फ्लेशन ज्यादा है। जब आपको आपको ज्यादा है, लोगों का हालात ज्यादा बुरी, ज्यादा एक महीने में, जुलाई से? नहीं ज्यादा अच्छे नहीं है। उन्होंने जो उसका जो इनकम है उसके डबल आपको उसका या आपको जो सामान खरीद से चल रहा है, अदर कोई कंट्रोल पर नहीं है। सब कुछ कंट्रोल जो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर है उन्होंने ज्यादा सब कुछ लूट लिया, बैंक को लूट लिया। बैंक को पैसा नहीं है, आपके आपके पास जो 20 लाख डिपॉजिट है, आपको कहेंगे भाई मेरे रुपया मुझे वापस कर दो। उन्होंने बोला भाई आपको तो 20 लाख नहीं मिलेंगे, आपको मिलेंगे 2 लाख रुपये। ये क्या भाई, मेरा रुपया मुझे नहीं देंगे, मेरा रुपया कहाँ गया? रुपया मेरे पास नहीं है, हम क्या करेंगे? रुपया कोई बैंक पर कोई रुपया भी नहीं है। बैंक लूट ये सबसे लूट मार भी हुई ये है बैंक इस को तरह? लूट हुआ, माने जो अभी भी नहीं लूटा, जो गवर्नमेंट था उसके जो एमपी मिनिस्टर उन्होंने लूटा, बिजनेसमैन अच्छा, लूटा, सब कुछ करप्शन, लूटा। आप करप्शन की बात कर रहे हैं? करप्शन अच्छा, करप्शन। इन मुजाहिरों के दौरान तो नहीं बैंक लूटे गए? नहीं वो उन्होंने नहीं ऐसा नहीं किया। जुलाई से पहले दूध की कीमत क्या थी, गोश्त की कीमत क्या थी, चिकन की कीमत क्या थी, वेजिटेबल्स की, फिश की, तो अभी कितनी बढ़ चुकी हैं सिर्फ एक महीने में, जुलाई के बाद से अगस्त का आज, तो आज कितनी कीमतें बढ़ चुकी हैं? कंपैरिजन कीजिएगा प्लीज। अब जो आपको जो बीफ के बारे में मैं बोल रहा हूँ, बीफ जो 650 750 था, अभी 1000 हो गया। मिल्क के प्राइस में सब की प्राइस हाई, चिली वेजिटेबल फ्रूट्स सब प्राइस हाई हो गया। सर क्या लग रहा आपका है जो आपके लिए कितनी मुश्किल हो गई है आप सबके लिए, और क्या नजर आ रहा है आगे हालात? आप मुश्किल बता हो रहे गया। हैं हालात ज्यादा अच्छे नहीं होगा। इसके बारे में इंटर गवर्नमेंट ने ये बताया जे अभी भी जो मेरे फंड पे ज्यादा पैसे नहीं है, हम किस तरफ आगे बढ़े, हम गवर्नमेंट कैसे चलाए। क्या बांग्लादेश के आर्मी चीफ का जो फैसला है कि उनका कहना है कि हम मार्शल लॉ वगैरह कोई नहीं लगाने लगे, हम यहाँ पे पॉलिटिकल गवर्नमेंट बिठाएंगे, इंटरिम गवर्नमेंट होगी, क्या आप समझते हैं ये अच्छा फैसला है, या ऐसी सूरत हाल में मार्शल लॉ ही लग जाना चाहिए था क्योंकि मुल्क की जो हालत हुई पड़ी है? तो क्या बांग्लादेश आर्मी चीफ को मार्शल लॉ लगा लेना चाहिए था? ये एक बात सही कहा, मार्शल हो तो अच्छा होगा, ये लगना चाहिए था। मगर इंटरिम गवर्नमेंट वो जो होगा, अभी कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग जाएंगे, उस तरह करप्शन हो गए। ये जो आर्मी चीफ था उसको ये कहना चाहिए हम भाई इमरजेंसी है, टेक ओवर मार्शल कर रहे हैं। है, 2 इयर्स हम थकेंगे, हम रहेंगे, बाद में हम पार्लियामेंट्री इलेक्शन देंगे। क्या वहाँ की अवाम, बांग्लादेश की अवाम की नज़र में इस वक्त के जो मोस्ट एक स्टोरी चल रही है, उसके सुपर हीरो क्या आर्मी चीफ हैं बांग्लादेश के? नहीं, सुपर हीरो तो आर्मी चीफ वो मैं नहीं क्या बोल बचाने सकता वाले, हूँ। वो सारी जो सिचुएशन को कंट्रोल करने वाले। अभी वो बोल रहे हैं जो आर्मी चीफ ने फ्री फेयर था। उन्होंने बोला वो क्या शेख हसीना वाजिद का रिलेटिव है, वो नहीं चाहेंगे उसके बैठे देंगे, उसके सेव करेंगे, वो इंडिया का आदमी है, रॉ का आदमी है। उन्होंने ज्यादा बवाल मचाई, मगर वो इस तरह नहीं हुआ। वो अच्छे आदमी थे, वो ज्यादा पेट्रियट था, वो देश के लिए काम करे। वो बोला जो 6 जो कोऑर्डिनेटर है उन्होंने साथ बातचीत किया, आपको उन्होंने मसला हल के लिए बातचीत किया है जो किस तरह हम सिचुएशन स्टेबल करें। ठीक है, बांग्लादेश की अवाम भी क्या वहाँ की बांग्लादेश की आर्मी को पसंद करती है इंस्टेड ऑफ पॉलिटिकल गवर्नमेंट? ना आर्मी को पसंद करें।
वो चाहते अभी हैं अभी कि आर्मी को पसंद कर रहे हैं। इस टाइम कर रही वो है, हाँ। अभी भी नहीं चाहते, कोई पॉलिटिकल पार्टी अभी भी नहीं है जो आपको जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी बीएनपी, वो आ रहा, वो आएंगे, वो भी करप्शन करेंगे। हम्म। कौन सा बेटर है? हम्म। उसको ये मैसेज हो रहा बेटर है आर्मी। आर्मी चाहते हैं वहां पे। आर्मी आर्मी चाहते हैं। मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफर किया है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कि अपनी टेस्ट क्रिकेट टीम को पाकिस्तान टाइम से पहले भेज दें। अगर आपको लगता है हालात ठीक नहीं है तो टेस्ट सीरीज के टाइम अगर फ्लाइट वगैरह का कोई मसला आ जाए या ट्रैवल के हवाले से कोई इशू आ जाए, तो आप क्या समझते हैं कि बांग्लादेश गवर्नमेंट और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को बांग्लादेश क्रिकेट टीम को पाकिस्तान पहले वक्त से पहले भेज देना चाहिए ऐसे हालात में? मुझे ये आगे भेजना चाहिए। भेजना चाहिए। सिचुएशन ज्यादा माने अनस्टेबल ना हो, इसलिए आगे भेज देना चाहिए। अब इस बार में कोई मसला नहीं है, क्योंकि अभी भी जो गवर्नमेंट है वो तो को इंडियन नहीं है। तो हम्म। जो ये मसला क्या गया या पाकिस्तान का सिचुएशन हालात अच्छे नहीं है, उसका सिक्योरिटी के बारे में बात करना चाहिए। उसका ज्यादा दहशतगर्दी हो रहा है, वो इसका इंडिया का प्रोपागेंडा।